अलीगढ़ नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में हवाई हमले के दौरान 500 छात्र छात्राओं में से 488 सकुशल निकल गए। वहीं 12 बच्चे ऐसे भी रहे जो आपात स्थिति में कहीं गुम हो गए। 12 लापता छात्र छात्राओं के रेस्क्यू के लिए प्रभारी अधिकारी आपदा एवं अपर जिलाधिकारी नगर के नेतृत्व में अग्निशमन, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एनसीसी एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ किया गया। मौका था हवाई हमले एवं आपात स्थिति के दौरान जान माल के नुकसान को कम से कमतर करने एवं घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रशासनिक एवं नागरिक तैयारियों को जांचने का। जैसे ही प्रभारी अधिकारी आपदा को हवाई हमले का सायरन सुनाई दिया, उन्होंने विद्यालय परिसर में ब्लैकआउट करने का आदेश दिया। मौके पर प्रधानाचार्य नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज रविंद्रपाल सिंह तोमर ने बताया कि 12 बच्चे अभी भी विद्यालय में फंसे हुए हैं। एडीएम सिटी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आपदा राहत टीमों को रेस्क्यू करने एवं स्वास्थ्य विभाग को अपने संसाधनों के साथ अलर्ट रहने के निर्देश दिए। इसके उपरांत टीमों द्वारा घायलों को एम्बुलेंस से तत्काल चिकित्सालयों में भेजा गया। इसके उपरांत मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में अग्निकांड से बचाव के लिए भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई और नागरिकों को आपात स्थिति में संयम बरतते हुए बचाव के उपाय बताए गए। मॉक ड्रिल के उपरांत प्रभारी अधिकारी आपदा किंशुक श्रीवास्तव ने बताया कि हवाई बताया गया कि एक हमला हुआ, हमले के बाद में अब जो बचाव कार्य है, यानी कि बचाव कार्य की प्रक्रिया आखिर कैसे की जाएगी, इसकी पूरी जानकारी शहरवासियों को लगातार दी जा रही है। अब इनको यहाँ से एम्बुलेंस में ले जाने का काम करेंगे। आज की कार्रवाई देखा है, इसको भली भांति आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब भी कभी कोई इमरजेंसी आएगी यही चीजें हमको ध्यान रखनी है। छोटी छोटी ये जो ब्लैकआउट था सब उसको इसके बारे में विस्तार पूर्वक से हमारे उच्च अधिकारी द्वारा बताया गया। हमें क्या करना है कि कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। हम अगर देखते हैं कि हमारे घरों में सबके यहाँ खाना बनता है किचन में, अगर किचन में आग लग जाए तो हम होपलेस हो जाते हैं, प्लानिंग नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या करना है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि अपनी किचन में कम से कम एक बाल्टी रखें। हम पानी पीने का रखते हैं, खाना खाने के लिए बना के रखते हैं पानी। तो में कोई ऐसा हादसा होता है, एलपीजी की गैस रिसा होने से किचन में ज़्यादातर 90% जो आग लगती है वो किचन से लगती है। तो अगर आपको पता है कि हमारे किचन में 2 बोरी टाट की सूखी, क्या करना है, अगर गैस की आग है, बिजली की आग नहीं, अगर गैस की आग है तो आप उनको बोरी को भिगो करके उसको पीट करके इसी प्रकार बुझा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, क्या हमने कभी सोचा है? हमको इसको सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग हम तो ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को, बिल्डिंगों को, लोगों को या हमारे सड़कों को, अस्पतालों को, ऐसे जो इम्पोर्टेंट संस्थान होते हैं उनको बचाने के लिए जो है बत्ती बिल्कुल बंद कर दी जाती है। विद्युत व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है, जिसे ब्लैकआउट कहा जाता है। इसमें आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ, इसको आप समझ लें। ये इसका अर्थ है। क्या करें? सभी लाइटें और बिजली के उपकरण तत्काल बंद कर दें। घर, दुकान, वाहन, मोबाइल की फ्लैश लाइट इत्यादि सभी बंद कर दें। इन्वर्टर और जनरेटर बंद करें ताकि बाहरी रोशनी समाप्त हो सके। खिड़कियां व दरवाजों के पर्दे बंद कर दें ताकि रोशनी बाहर न दिखे। वाहन चला रहे हैं तो तुरंत किनारे लगाकर बंद कर दें। हेडलाइट और इंडिकेटर बंद कर दें। सभी सदस्यों को एक जगह सुरक्षित रखें, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का खास ख्याल रखें। रेडियो, मोबाइल का अन्य माध्यमों से सरकारी निर्देश सुनते रहें। पड़ोसियों को सतर्क करें, विशेषकर अकेले रह रहे लोगों को। जरूरी दवाइयां और टॉर्च इत्यादि सामान पहले से तैयार करें ताकि कोई आवश्यकता पड़ने पर इसका उपलब्धता हो सके। क्या न करें? ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की रोशनी न जलाएं। मोबाइल, टॉर्च, लाइटर इत्यादि बाहर निकलकर सड़कों पर घूमें या शोर न मचाएं। वाहन चालू रखना या उसकी लाइट जलाना बंद करें, ऐसा सही न करें। आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर ब्लैकआउट का आयोजन किया गया है। 6 बजे ये कार्रवाई शुरू किया। ब्लैकआउट मतलब अगर कोई हवाई हमला होता है
कोई मिसाइल वगैरह कोई विदेशी दुश्मन डाल दे तो हमको क्या करना है, उसी की प्रक्रिया ये अपनाई गई। इसमें जो जितने भी कभी कोई इमरजेंसी आती है, चाहे कोई आग की सूचना हो या किसी गैस रिसाव की सूचना हो, तो जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके सबके अलग अलग उत्तरदायित्व हैं। जैसे हम बात करते हैं मेडिकल की, अगर ऐसी घटनाओं में कोई व्यक्ति घायल होते हैं तो उनके इलाज का काम हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट करता है। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट देखता है। अगर कोई वाटर सप्लाई का काम है उसको वाटर सप्लाई देखती है। अगर कहीं पशु भी घायल होते हैं, पशु भी इफेक्टेड होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट जितने भी हमारे हैं उनका सबका रोल है और वो एक कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहे और जो इस तरह की घटनाएं हैं उन पर हम जल्द से जल्द रिकवर कर सकें। जो हमारे नागरिक हैं उनको सामान्य जीवन जीने में उनका सहयोग प्रदान करें, उसका ही आयोजन करने के लिए कि हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे और आप लोग जागरूक रहें। क्योंकि इस तरह की आपदा में अकेला डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये हमको जिस प्रकार से एक यूनिट के रूप में हमारी गाड़ी चलती है, उसमें एक्सीलेटर का काम होता है, ब्रेक का काम होता है, उसका फ्यूल सिस्टम का अलग काम होता है, कूलिंग का अलग काम होता है। अगर उसमें से कूलिंग करना काम कर दे इंजन तो गाड़ी हमारी नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से हमारा जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, उसको देखते हुए ये आज एक ब्लैक आउट का आयोजन किया ब्लैक आउट ऐसा होता है कि ये उसकी जो इंटेंसिटी उसके आधार पर काम करता है। पता लगा किसी ने कुछ ऐसा अटैक किया कि उससे ज़्यादा बिल्डिंग प्रभावित नहीं हुई या एक मकान प्रभावित हुआ तो उसका ड्यूरेशन कम होगा। अगर कोई बड़ा इस तरह के जो इंटेंसिटी होती है वेपन्स की या मिसाइल्स की ज़्यादा बड़ी मात्रा में डाला कि पता लगा लगभग 50-100 घरों को उसकी चपेट में ले लिया तो उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो ब्लैक आउट का एक लिमिट कोई क्षेत्र नहीं होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, मध्यम भी हो सकता है। तो इसमें जो लोग प्रभावित होते हैं वो पशु भी हो सकते हैं, मनुष्य भी प्रभावित हो सकते हैं, हमारे जो इम्पोर्टेंट एरिया हैं वो भी प्रभावित हो सकते हैं, जैसे हमारा एवोल्यूशन होता है। तो ये डिफरेंट प्रकार की उसकी नेचर के आधार पर ये कार्रवाई की जाती है। आज नौलखीलाल राजकीय कॉलेज में ब्लैकआउट मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी ने भाग लिया। इसमें सिविल डिफेंस के जवान, NDRF के जवान, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, नगर निगम से कर्मचारी, फायर सर्विस से सभी कर्मचारी, पुलिस विभाग से एवं अन्य विभागों से सभी अधिकारीगण कर्मचारी ब्लैकआउट मॉकड्रिल में भाग लिया। समय 6 बजे 2 मिनट का ब्लैकआउट किया गया, जिसमें शायरन की आवाज़ 2 मिनट के लिए तेज गति में, धीमे गति में सुनाई गई। उसके बाद में नौलखीलाल विद्यालय में इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के माध्यम से अवगत कराया गया था कि 12 कैजुअल्टी हुई है, जिसमें सभी नागरिक सुरक्षा के जवानों के द्वारा, NDRF के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। किसी भी तरह की कोई भी क्षति नहीं हुई। कितने जवान नागरिक सुरक्षा के समस्त जवानों ने प्रतिभाग किया था। इसके लिए नागरिक सुरक्षा के लिए हमारे अहम भूमिका यहाँ पर सबसे बड़ी हमारी उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा नगर मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा, आपदा विशेषज्ञ दीपक कुमार मिश्रा जी, सहायक आपदा अजय कुमार एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन, अपर जिलाधिकारी नगर के आदेशानुसार यहाँ मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। बंधुओं को, समस्त कर्मचारी अधिकारी गणों के लिए बहुत बहुत बधाई।
आपने देखा होगा पिछले वर्ष भी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे हवाई हमले से बचने के लिए क्या ड्रिल रहनी चाहिए, उसके संबंध में मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। उसी संदर्भ में जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं उनकी क्या तैयारी है, जैसे कि इसी तरीके से जन सामान्य की क्या तैयारी है, उनको अवगत कराया जाना है कि कैसे रिस्पॉन्स किया जाना है अगर हवाई हमला होता है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने 6 बजे यहाँ नौरंगी लाल में मॉक ड्रिल कराई। तो इसमें एनसीसी के बच्चों ने, सिविल डिफेंस ने और आपदा मित्रों के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे अग्निशमन विभाग सभी ने सहयोग किया और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से मॉक ड्रिल किया। ब्लैकआउट कितनी देर के लिए आ गया? देखिए बैकआउट 2 मिनट का रहता है, जिसमें पहली बार जब सायरन बजता है उसके बाद से लेकर के जितने भी उस समय कोई भी रेस्क्यू या अगर कोई फायर हजार्ड कोई भी रिपोर्टिंग होती है तो उसको कंप्लीट किया जाता है, उसको रेस्क्यू किया जाता है। मौके के दौरान कितने लोग घायल हुए थे, कितनों का उपचार हुआ, कितने क्या कि प्रधानाचार्य नौरंगी लाल द्वारा ये बताया गया था कि लगभग 12 बच्चे हैं जो जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत है, जो आपदा में फंसे हुए हैं। तो उन 12 लोगों को हमारी सिविल डिफेंस और हमारे आपदा मित्र की टीम्स ने रेस्क्यू किया और उनको एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्यगत जितने भी हमारे अस्पताल हैं वहाँ पर पहुँचाया। कैजुअलिटी भी नहीं, कोई कैजुअलिटी।